3 थिंग्स टू नो इफ यू आर अ प्रेग्नेंट फीमेल। आपको प्रेगनेंसी में किन 3 चीजों का ध्यान रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, योर मिनरल्स। सो आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी रियली रियली इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आईयूजीआर यानी कि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि बेबी के ग्रोथ की कमी के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो अनीमिया को जरूर प्रिवेंट करना है। द मोस्ट कॉमन कॉज इज आयरन डिफिशियंसी। तो अगर आपके आयरन प्रोफाइल में आयरन कम है, अपने फिजिशियन से मिलके, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके आयरन सप्लीमेंट जरूर ले, सो दैट बेबी की ग्रोथ ठीक से हो। सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, स्कैन। लेवल 2 स्कैन एक ऐसा स्कैन है जो कि 18 हफ्ते के आसपास किया जाता है, 18 वीक्स पे किया जाता है। एंड इट टेल्स, इट मेजर्स द बोन्स, इट मेजर्स द स्पाइनल मेजरमेंट्स की स्पाइन ठीक से डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्रेन बेबी का ठीक से डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या न्यूरल एक्सेस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, न्यूरल एक्सेस के डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे की हड्डियां ठीक से बन रही हैं, जो एब्डोमिनल गर्थ है, जो पेट का सर्कमफ्रेंस है, वो ठीक है कि नहीं है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स ठीक है कि नहीं है। तो लेवल 2 स्कैन हमें बच्चे की ग्रोथ के बारे में डिटेल्स बता देता है। ये जो एक डिटेल्ड लेवल 2 स्कैन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई नॉट टू मिस दैट। Although your gynecologist would have recommended, but I'm just trying to emphasize on it because it is a really really important scan. एंड थर्ड, टीटी का वैक्सीनेशन। अब तो नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में लग आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेगनेंसी। सी न्यूनेटल टेटनस, जो बच्चों में पैदा होने के बाद टेटनस होता था, उसका रिस्क बहुत हाई था। अब मैं बात कर रही हूँ आज से 50 साल से पहले। उसके बाद ही ये टीटी का वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने। बट दिस टीटी टेटनस वैक्सीनेशन इन मदर्स हैज रियली ब्रॉट डाउन द रिस्क ऑफ न्यूनेटल टेटनस एंड इट्स अ डेडली डिजीज. So let's go ahead with tetanus vaccinations also. It will be directed by your gynecologist too. And third and most importantly, your BP, sugar and thyroid level. See, pregnancy में बहुत ज्यादा hemodynaमिc changes होते हैं। बीपी हाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, शुगर हाई होने के चांसेस, जेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जितना भी इंसुलिन आपकी बॉडी बना रही है उसके रेजिस्टेंस होने के चांसेस होते हैं कि वो काम ना करे, वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज ना करे, लीडिंग टू जेस्टेशनल डायबिटीज। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, सो दिस इज नॉट द टाइम टू इवन ट्राई टू और थिंक अबाउट रिड्यूसिंग योर मेडिकेशन। वाई? क्योंकि जो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, जो आपके थायराइड हार्मोन्स है, वो आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसे हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म इज अ टाइप ऑफ कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से बच्चों में जो थायराइड हार्मोन्स नहीं बन रहे होते हैं, उसकी वजह से बच्चों में ब्रेन का डेवलपमेंट कम हो जाना, बच्चों में दिमाग का विकास ना हो पाना, और ये मिटर्नल हाइपोथायरॉयडिज्म से ही होता है। तो अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, कंटिन्यू विद योर मेडिकेशन एंड कीप अ चेक ऑन इट विद योर गायनेकोलॉजिस्ट ऑल्सो. Thank you and share this with all the pregnant females that you know about.